होपफुली हमारी फेरी 3 घंटे की है, तूफ़ान में नहीं फंसेगी। तो फर्स्ट टाइम एवर ट्रैवलिंग ऑन अ क्रूज़। वाओ, बहुत बड़ा क्रूज़ है, और वो भी जब कोरिया में तूफ़ान आया हुआ है। एक तो वैसे ही तूफ़ान का दिन, और ऊपर से क्रूज़ की स्पीड टोटली अपोजिट जा रही है हवा के, विंड के। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। बुसान ने मेरा पहला जो इम्प्रेशन दिया है, मुझे इम्प्रेस कर दिया बहुत ज़्यादा। अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग नाजरीन फ्रॉम जेजू आइलैंड, जेजू सिटी। और आप सब देख रहे हैं मेरा चैनल बीइंग अ ट्रैवलर। साउथ कोरिया की सीरीज़ इस वक्त चल रही है और सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग है, 5:30 AM का इस वक्त टाइम है। और मैंने सुबह सुबह अपनी नूडल्स वगैरह बना लिए हैं ताकि मैं अपना ब्रेकफास्ट कर सकूं। और प्लान आज का ये है कि हमने जाना है बुसान। डायरेक्ट फेरी का पहले प्लान था, लेकिन मुझे डायरेक्ट फेरी मिल नहीं रही थी, तो मुझे वाया सेकंड सिटी जाना पड़ेगा। आगे की डिटेल्स आपको बाद में बताता हूँ। अभी सीन ये है कि जैसे मैंने आपको पिछली एपिसोड में बताया था कि तूफ़ान वगैरह एक आ रहा है बहुत ज़्यादा, और जिसने वियतनाम को तो बहुत बहुत बुरी तरह हिट किया, और चाइना को भी। तो मैं तो कल वीडियोस वगैरह देख रहा था वियतनाम की, हानोई की, हालोंग बे की, कितने शिप्स थे जो वहाँ पे सारे उलट गए। तो एनीवेज़ अब यहाँ पे ये है कि मुसलसल इस वक्त बारिश हो रही है, और मेरी भी आज फेरी है, अल्लाह करे सब कुछ खैर वाफियत ही हो। तो बस जल्दी जल्दी से नूडल्स खाते हैं और फिर हम टैक्सी को बुलाएंगे। आलमोस्ट कुछ 4-5 किलोमीटर दूर है यहाँ से। बस फिर जल्दी जल्दी से खाते हैं और निकलते हैं। राइट जनाब, तो हल्की हल्की बारिश में हम पहुंच गए हैं। हम मतलब मैं और आप पहुंच गए हैं फेरी टर्मिनल पे टाइम के ऊपर। 7:30 बजे चलनी है फेरी, लेकिन मैं 1 घंटा पहले आ गया हूँ। इन लोगों ने लिखा हुआ था आपने 1 घंटा पहले आना है। तो एक्चुअल में मज़े की बात बताता हूँ। मज़े की सीन ये है कि अगर मैं यहाँ से फ़्लाइट लेता जेजू से और सीधा बुसान चला जाता, तो वो मुझे 80,000 वॉन की पड़ी थी, आलमोस्ट पाकिस्तानी 17,000 रुपये की। लेकिन मैंने इसको डिवाइड किया है अपने 2 जर्नीज़ के अंदर, फेरी प्लस बस का ट्रैवल है। तो आल्दो मैं अपनी फ़्लाइट लेकर भी जा सकता था, 2 घंटे के अंदर मैं पहुंच जाता, लेकिन मकसद मेरा किसी भी मुल्क में ट्रैवल करने का ये होता है कि मैं वहाँ की एक एक चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकूँ, आपके साथ भी शेयर कर सकूँ। तो इसमें बाज़ औक़ात फ़्लाइट भी जिस तरह मैंने ले ली ऑलरेडी, जीजू आया था फ़्लाइट लेकर, लेकिन जीजू से बुसान मैंने फिर फ़्लाइट नहीं ली, और मैंने बस प्लस फेरी का जो है अपना ट्रैवल अब इसको बुक किया। पैसे मुझे उतने ही पड़ रहे हैं। 40,000 की मुझे ये मिली है फेरी, जो कि मुझे यहाँ से अभी हमें चलेगी, स्टार्ट होगी जेजू से और जाएगी पहले वांडू। तो वांडू की फ़ेरी मिली है मुझे, बुसान की फ़ेरी नहीं मिल रही थी क्योंकि शायद इनकी वो छुट्टियाँ आ रही हैं। आज इनका जो फेस्टिवल है चोसक के नाम से होता है, और जिसको इनका थैंक्सगिविंग वाला फेस्टिवल कहा जाता है, वो इनका स्टार्ट हो गया। तो उस वजह से मुझे बुसान की डायरेक्ट फ़ेरी नहीं मिल सकी। मैं पहले यहाँ से जाऊँगा वांडू से फिर मैं इनकी इंट्रा-सिटी बस लूँगा जो कि मुझे बुसान लेके जाएगी। तो 3 आवर्स का ऑलमोस्ट ये जर्नी होगा, और 3 से 4 आवर्स का मेरा बस का जर्नी होगा। तो चलते हैं जी, बीइंग अ ट्रैवलर के साथ सफ़र करते हैं, न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, न्यू सफ़र और न्यू टाइप ऑफ ट्रैवल एक्सपीरियंस करते हैं। तो अभी मैं वेट कर रहा हूँ, जैसे ही फेरी स्टार्ट होती है फिर आपको अपने साथ लेकर चलता हूँ। जी, अनाउंसमेंट हुई है कि टर्मिनल आपका चेंज हो गया, और इंटरनेशनल टर्मिनल से अब फेरी चलेगी, यहाँ से नहीं चलेगी। और उन्होंने बताया है कि आपको चल के जाना है तकरीबन 1.5 किलोमीटर, और अगर आप बाहर सीन चेक करें तो बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो चुकी है, और 1.5 किलोमीटर इस तेज़ बारिश में कैसे जाएंगे आई डोंट नो। 2 और लोग मुझे मिले हैं जो जाना चाह रहे हैं, सो मैंने इनको कहा यार इकट्ठे टैक्सी करा लेते। ओके जी, सो हमने अब एक शेयर टैक्सी ले लिया, मिल के हम चलते हैं। सो जनाब जल्दी जल्दी पहुंच गए। ये है इनका इंटरनेशनल वाला, और सीन अब यही है कि यार बैड सीन ही है एक्चुअल में। आज ही देखें फुल तोश बारिश हो रही है। पिछले पूरे दिन आप देखो धूप भी रही है, बस हल्के हल्के बादल रहे हैं,
लेकिन आज इसको जो टाइफून चल रहा है आज हिट किया है यहाँ पर आकर, तो होपफुली हमारी फेरी 3 घंटे की है, तूफ़ान में नहीं फंसेगी। कल वियतनाम की वीडियोस देखी हैं, कितने शिप्स जहाज़ उल्टे हुए थे वहाँ पे यार, अल्लाह खैर करे। टिकटिंग वाले सेक्शन में जाते हैं। ओह माय गॉड, इतनी बड़ी टिकट दिस वन नॉट दिस इज डिपार्चर। ओके, आई विल टेक टिकट फ्रॉम हियर। ऑलराइट, ओके, थैंक यू। हम सब नहीं था। तो टिकट ऑनलाइन मैंने बुक कर ली थी तैयब के थ्रू। तैयब ने मुझे इनकी वेबसाइट में आपको दिखाया था, यहाँ पे शो हो रही है। तो प्रिंट आपको फिर भी यहाँ से आके लेना पड़ता है। ऑनलाइन इसकी टिकट रिसीव नहीं हुई थी ईमेल पे। सामने था गेट नंबर 3। ओके, गेट नंबर 3। लेट्स गो। सो दिस इज़ टर्मिनल। गेट तो यहाँ पे कोई लिखा नहीं हुआ, लेकिन वो फॉरनर ज़रूर एक मुझे लिखा हुआ नज़र आ रहा है बांडू के लिए। दिस इज़ बांडू, राइट? गेट नंबर 3। कहाँ से पूछे? ऑलराइट, तो ये तो गुड हो गया। ये है इतनी लंबी लाइन बोर्डिंग की, तो फॉरनर्स को लेता प्रोटोकॉल है। थैंक यू। वैसे तो कहीं पे ऐसा सच होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे फॉरनर के लिए अलग से लाइन है। ओके जी। सो प्रॉपर जैसे इमिग्रेशन होती है, इसलिए उन्होंने फॉरनर का अलग सेक्शन बनाया हुआ कि पासपोर्ट प्रॉपर उसका स्कैन वगैरह हुआ है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, जेजू आइलैंड एक्चुअल में पहले इसी तरह हुआ करता था कि यहाँ पे आप बगैर वीज़े के दुनिया के सब लोग आ सकते थे। तो इसलिए यहाँ से फिर फॉरनर ने अगर कोरिया एंटर होना होता था तो कोरिया का वीज़ा फिर लेकर आप जा सकते थे इस फेरी के ऊपर। लेकिन अब यह है कि अब आप आते ही तब हैं जेजू आइलैंड पे जब आपके पास कोरिया का वीज़ा होता है। पहले आप बगैर वीज़े के ही आ जाते थे यहाँ पे और सिर्फ जेजू आइलैंड फिर के चले जाते थे। तो हो यार, क्रूज़ तो बहुत बड़ा है। आई डिड नॉट एक्सपेक्ट दिस वन। ये आई थिंक मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा क्रूज़ होगा। वाओ, दिस इज़ ह्यूज। बहुत बड़ा क्रूज़ है और इस क्रूज़ का नाम है सिल्वर क्लाउड। सो फर्स्ट एवर। बारिश मज़ीद हो रही है इस वक्त और आप देख रहे हो कि थ्रू आउट पानी आ रहा है हमारे साथ साथ। तो देखा भाई, यही एक्चुअली मेरा मकसद था कि हम डिफरेंट टाइप के ट्रैवल एक्सपीरियंस कर सकें। फ़्लाइट तो करते ही रहते हैं। ओके जी जनाब, चढ़ते चढ़ते ही बहुत तेज़ तूफ़ान आता जा रहा है, बारिश बहुत तेज़ होती जा रही है। तो अम्ब्रेला के अंदर लेकर चल रहा हूँ बारिश के अंदर, और हम बैठने लगे हैं इस वक्त अब क्रूज़ के अंदर। तो देखते हैं यार कैसा है क्रूज़। मैं तो भीग गया हूँ बारिश में। तो इसके इस सेक्शन के अंदर तो सारी गाड़ियाँ मुझे नज़र आ रही हैं पहले सेक्शन में। ऑलराइट, दिस वे। ओके, वाह, हाँ, पहुँच गए अंदर हम। सो भाई ये होता है क्रूज़। आज पहली दफ़ा मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ और आप लोगों को भी करा रहा हूँ। Alright, so this is floor 5 convenience store. Let me see मेरा कहाँ है। ओके जी, सो हमारा रूम है 5306, 5th फ्लोर पे है। ये पूरी कैंटीन है, कन्वीनियंस स्टोर बना हुआ है एंटर होते ही। और ये देखो क्रूज़ में इस तरह रूम्स होते हैं सारे। तो कुछ ओपन रूम्स हैं, ये देखो ये। ओके, 5306 शायद मेरा यही था, पहला रूम ही था मेरा। तो ये है जी 5306। ऑलराइट, हाय, बैग्स 5306।
Okay, bag here. Bag. Okay. Are you eager to get? Bags. Bags there. Two. Okay. तो बैग कह रहा है आप बाहर रखो। अभी रखने हैं अपने बैग्स। तो अंदर आते ही सिल्वर क्लाउड का ये है रिसेप्शन एरिया, और यहाँ से हम अगर देखते हैं तो ऊपर है 6th फ्लोर। नीचे वाले जो 4th फ्लोर है ना, वो जो गाड़ियाँ वगैरह लोग लेकर आते हैं या उन्होंने कोई हैवी मशीनरी है, हैवी व्हीकल्स हैं, वो सारी नीचे थी। 5th फ्लोर से आपके बेसिकली रूम्स स्टार्ट होते हैं। तो रूम्स जो हैं ये इसमें वो नहीं है जैसे आपके प्रॉपर बेडिंग लगी होती है। इसमें बड़ा सा एक हॉल सा होता है और आप ज़मीन के ऊपर उन लोगों ने बैठने के लिए एक कारपेट स्टाइल की जो है ना वो बनाई होती है। तो राउंड लेते हैं यहाँ पे। ये अब देखें, ये है इसकी पूरी लॉबी। इसके दोनों तरफ रूम्स हैं और शूज़ रखने की जगह होती है। और इसके अलावा ये देखें, इस तरह रूम्स होते हैं, अंदर LCD लगी होती है और कुछ इधर अलमारियाँ वगैरह होती हैं, इसमें कुछ सामान पड़ा होता है सेफ्टी से रिलेटेड। ये तो भूल भुलैया हैं, अगर आप देखो लॉबी ये पूरे क्रूज़ के अंदर एक इधर जा रही है, एक इस तरफ जा रही है। तो राउंड लेते जाते हैं और फिर हम अपना रूम चेक इन करेंगे। ये देखें जी, ये वाला भी एरिया है। ये इधर रेस्ट रूम है फॉर मेन, और मज़े की बात ये है प्रॉपर एक है वॉमिटिंग रूम के। इधर सी सिकनेस भी होती है ना लोगों को, तो प्रॉपर एक वॉमिट रूम भी बना हुआ है यहाँ पर। ये पूरा एक थोड़ा सा हॉल है और कॉरिडोर। तो अभी तो फ़िलहाल बारिश हो रही है, पहले हम अपने रूम में चेक इन कर लेते हैं एक दफ़ा। बहुत तेज़ बारिश हो रही है। एक दफ़ा चेक इन करके ज़रा सामान वगैरह अपना रख के बैठ जाता हूँ, उसके बाद फिर हम ऊपर जाएंगे, देखेंगे क्या सीन है। आज ही होनी थी बारिश, वरना ऊपर टॉप पे जाके ज़रा हम आपको दिखाते हैं तो बड़ा फिट सीन होना था। ये है जी हमारा रूम 5306। इधर तो सबसे ज़्यादा रश इधर ही लगा हुआ है। चार्जिंग की सॉकेट एक ही है और वो टीवी के नीचे है। तो सीन यही है कि यार मैं इसलिए अपना लैपटॉप ले आया था यहाँ पर, ताकि 2 घंटे हम अगर बाहर नहीं जा सकते बारिश की वजह से तो एटलीस्ट मैं कुछ एडिटिंग शेडिटिंग कर सकूँ। तो एडिटिंग करते हैं, थोड़ा सा टाइम अंदर स्पेंड करते हैं, फिर चलते हैं ज़रा बाहर। ओके जी, तो फेरी चल चुकी है, टाइम तो हो गया है। और अच्छा, हमारा रूम था सेंटर में, आई डोंट नो विंडो वाली साइड वाला नहीं था। जिनका विंडो वाला है ना, उनको शायद बाहर से भी नज़र आ रहा होगा। हाँ जी, फेरी चल पड़ी है, तो चलते हैं हम ऊपर। शायद कहीं से हमें बाहर का व्यू तो नज़र आए जिसके लिए हम फेरी में आए हैं, खाली कमरे में बैठने के लिए तो नहीं आए। नज़र आना चाहिए हमें। ये देखें यार, यहाँ पे ये भी सीन है, गत्ते हुए लोग भी लेटे हुए हैं। ये यहाँ पे एक स्नैक बार है। ओके, तो ये आई थिंक पिज़्ज़ा पार्लर है, कुछ स्नैक्स वगैरह हैं। इधर किड्स एरिया है, यहाँ पे थोड़ा सा प्लेइंग एरिया बना हुआ है। और ये है आई थिंक, यहाँ से बाहर नज़र आ रहा है। ये लोग बाहर कहाँ से गए हैं? ये है जनाब सीन। ओहो ज़बरदस्त। ओके, बारिश आई थिंक हल्की हल्की रुक गई है और बाहर सीन जाके देखते हैं क्या है। गेम रूम है, पता नहीं क्या, सिर्फ मुझे इधर तो बेंचेस लगे हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन नाम इसका गेम रूम है। ये सिटिंग एरिया है। आई थिंक जिनको रूम वगैरह नहीं मिलते वो फिर इस तरह यहाँ पे बैठ जाते हैं, लेट आते हैं शायद। बाहर कैसे जाना है? Can we go outside? I think. All right. Oh wow.
नाज़रीन। वाओ, तो फिट सीन हो गया। बहुत बहुत तेज़ हवा है यार, शुक्र है बारिश रुक गई है। लेकिन आप पीछे बादल चेक करो, ये है सीन जनाब इस वक्त क्रूज़ के बाहर। मैं आलमोस्ट इसके सेकंड लास्ट जो फ्लोर है उसके ऊपर हूँ, और अब आप सामने सीन चेक करो, हवा इतनी तेज़ है, क्रूज़ भी हल्का हल्का डोल रहा है। तो एक और फ्लोर भी है ऊपर टॉप पर। वाह ब्यूटीफुल। इस वक्त क्या क्लाउड्स हैं, क्या सीन है। तो वो है जनाब सामने हमारा जेजो आइलैंड गुड बाय, और उसका सबसे बड़ा ऊपर जो वॉल्केनिक माउंटेन था हलासान माउंटेन मुझे नज़र आ रहा है। हवा चेक करो यार, बहुत वो तेरी बहुत तेज़ हवा है यहाँ पे। तो ये तो लग रहा है उड़ा के ले जाएगी, इतनी तेज़ हवा है। ये अगर आप देखो यहाँ पे लोग, वो देखना उसने कैसे वहाँ पे अपनी बच्ची उसकी खड़ी है छोटी सी हवा से ही ना उड़ जाए। सो फर्स्ट टाइम एवर ट्रैवलिंग ऑन अ क्रूज़। वाओ, बहुत बड़ा क्रूज़ है, और वो भी जब कोरिया में तूफान आया हुआ है। बहुत तेज़ हवा है, बहुत तेज़ हवा है यार। ये तो इतना प्रेशर है इस वक्त, एक तो क्रूज़ जा रहा है और वो बिल्कुल हवा के ऑपोजिट जा रहा है। एक तो वैसे ही तूफान का दिन, और ऊपर से क्रूज़ की स्पीड टोटली ऑपोजिट जा रही है हवा के, विंड के। और पता नहीं आपको इस वक्त मेरी आवाज़ आ भी रही है या नहीं, लेकिन बहुत तेज़ इस वक्त हवा है। चलना भी बहुत आराम से मुझे चलना पड़ रहा है क्योंकि हल्का सा क्रूज़ भी ऐसे हो रहा है, आपका पाँव डोलता भी है बाकायदा। अच्छा, तो एक लास्ट पोर्शन ऊपर भी है, लेकिन ये एक्सेसिबल नहीं है फॉर कॉमन पीपल। आई थिंक इनके सिर्फ स्टाफ के लिए है, इनका सारा ऊपर ऑपरेटिंग के लिए ही सारा ऊपर वाली जगह है। यार क्या कमाल के क्लाउड्स ऊपर चेक करो, ओ माय गॉड, क्या काला बादल और ख़तरनाक। बस अल्लाह आज हिफाजत करना। हमारे इस सफ़र की 2.5-3 घंटे का ये सफ़र है। ओ माय गॉड भाई, सही चक्कर तो ये नीचे समुंदर की लहरें देख कर आता है। उफ, कैसे क्रॉस करता हुआ ये जा रहा है। इतना तेज़ पानी है, इतनी तेज़ हवा है, और उसके साथ साथ जो पानी उछलता हुआ जा रहा है, इधर खड़ा होना इज़ टोटली अ चैलेंज, बट इट्स एन एक्सपीरियंस। और इसी एक्सपीरियंस के लिए भाई ने आज अपनी फेरी तो नहीं है यार, दिस इज़ अ प्रॉपर क्रूज़। मैं समझ रहा था फेरी शेरी होगी, ये तो प्रॉपर एक क्रूज़ सीन है। इतने बड़े क्रूज़ में आज तक मैंने ट्रैवल नहीं किया। ओ ओके जी, चलते हैं वापस अंदर मज़ा आ गया। ये देखें जी, अंदर पिकनिक चल रही है। यहाँ पे लोगों ने अपना मैट वगैरह जो उनका कॉरिडोर एरिया है वहाँ पे बिछाया हुआ है। तो यहाँ पे आपको कॉफ़ी की मशीन्स वगैरह भी लगी हैं। अच्छा यार, वैसे शिप जो है वो काफ़ी हिल रहा है, यानी आपको चलते चलते एकदम आप डोलते हो। अब पता नहीं ये नॉर्मल भी ऐसे ही होता है या सिर्फ़ और सिर्फ आज कर रहा है, बिकॉज़ चल रहा है थोड़ा सा आज तूफ़ान वाला सीन। तो ये देखें, ये कारपेट एरिया आ गया। ये मैं ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ, ये 6th फ्लोर है। तो ये है किड्स का प्लेइंग सेक्शन एरिया। यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए छोटी छोटी सी पैसे ज़ाया करने के लिए गेम्स लगी हुई हैं। बस आप कॉइन्स डालें और कभी भी आपका ये निकलेगा नहीं, लेकिन फिर भी लोग इस पर इंजॉय ज़रूर करते हैं। इसकी वजह से मुझे समझ नहीं आई कि लोग ये बाहर ऐसे क्यों बैठे हुए हैं सेपरेट। अच्छा, तो यहाँ पे मसाज चेयर्स भी हैं। अगर आपने सुकून करना है तो आप लोग मसाज पे पेमेंट करके मसाज चेयर्स पे भी बैठ सकते हो। ओके, तो ये इनका सिटिंग एरिया भी है। यहाँ पे आप लोग बैठ जाते हैं। आई थिंक इसकी यहाँ पे आप सीट पे ऐसे बैठते हैं। तो हर तरह की फैसिलिटी है यहाँ पे।
सीट्स भी मिल जाती हैं आपको, ओपन रूम्स भी मिल जाते हैं। तो मैं अब शिप में ही चलता चलता आपको सारा एक्सप्लोर कराता जा रहा हूँ। भूल भुलैया में मुझे पता नहीं लगता मैं कहाँ पे हूँ। अच्छा जी, ये ड्राइवर्स लाउंज है। क्या है जी ड्राइवर लाउंज? अच्छा, ये है स्नैक्स वगैरह खाने के लिए, यहाँ पे बैठ सकते हो। ये भी एक रूम बना हुआ है। डिफरेंट रूम्स हैं बेसिकली। आप ताकि बोर ना हो किसी भी जगह पे चले जाओ। और आपस की बात है, ये है दरवाज़ा, और ये दरवाज़ा आपको तो बेसिकली आप 5th फ्लोर का जो बाहर वाला एरिया वहाँ आ जाते हो। वाह, ये शुक्र है कि बारिश एटलीस्ट रुक गई है। हो सकता है दरमियान में हमें फिर मिल जाए, लेकिन फ़िलहाल तो बारिश रुकी हुई है और बाहर लोग आके एंजॉय भी कर रहे हैं। हवा बहुत तेज़ है, ये देखें, हर बंदा ना डोल रहा होता है। सब ने लोग अपने बड़े पक्के पाँवों के साथ खड़े हुए हैं। चलें जी, अभी 1 घंटा हो गया ऑलमोस्ट। अब मैं अंदर अपने रूम में जाके बैठता हूँ, थोड़ी सी एडिटिंग वगैरह करता हूँ लैपटॉप पे, और फिर निकलेंगे जब हमारा सफ़र होगा तमाम। चले जी, बैक टू रूम। सब लोग तो सो गए हैं यार। ले जी, फाइनली क्रूज़ पहुंच गया है अपनी डेस्टिनेशन वांडू पे, और बस अब पार्क हो रहा है। लाइनें इधर लगना स्टार्ट हो गई हैं, इस तरफ से भी और इस तरफ भी। बाहर बारिश चल रही है मज़ीद। बैड सीन ये है कि जब उधर से निकले जेजू से, वहाँ पे भी बारिश हो रही थी बैठते वक्त। दरमियान में थ्रू आउट बारिश नहीं हुई, लेकिन जैसे ही हम वांडू पे पहुँचे हैं तो यहाँ पे फिर बारिश हो रही है। यहाँ पे ना कोरिया में मैंने जितना भी अभी तक फेरा हूँ, 2 हफ्ते हो गए हैं, डॉगी इनके बहुत छोटे छोटे क्यूट से होते हैं। बिल्ली से बड़े नहीं होते इनके, जितने भी डॉगीज़ होते हैं छोटे छोटे से होते हैं। सब लोग अपने साथ लेके आते हैं, बेबीज़ की तरह उनको पालते हैं। जिस तरह आपको अमेरिका और यूरोप के अंदर बड़े बड़े डॉग्स नज़र आते हैं, वो नहीं नज़र आते आपको यहाँ पे। बस आई थिंक 2nd फ्लोर या 1st फ्लोर पे ले आए हैं नीचे। तो अभी बाहर जाके पता चलेगा बारिश का क्या सीन है। जब तक हम वांडो आइलैंड में पहुंचे नहीं थे ना, तब तक तो ये है, चेक करो, ये गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं हर तरफ। अब ढूंढना है हमने एग्ज़िट कहाँ पर है। नीचे देख के सब गाड़ियों को इन्होंने टायरों से बांधा हुआ है। मुझे पता है क्या लग रहा है, मैं गलत आ गया हूँ। मुझे लगता है नीचे सिर्फ गाड़ियों वालों ने आना था और वो ऊपर सिर्फ जाना था हमने, जिसने पैदल जाना था एग्ज़िट। तो भाईजान ऐसे होता है गलती, और मैं आ गया हूँ गलत। अब पता नहीं कहाँ से जाना है, मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे इन्होंने बता दिया है कि आप गलत आ गए हो, इधर तो सिर्फ कार्स वाले ने आना था। और मैं वीडियो बनाने के चक्कर में आपसे बातें करता करता ना नीचे आ गया। ये है जी लिफ्ट। ओके, गोइंग अप। ओके, 4 हो रही है बड़ा खूबसूरत वांडो। तो गलत चला गया था, अब मैं अब दोबारा जाऊँ यहाँ से। असल में मसला ये है कि सारी अनाउंसमेंट कोरियन में होती है, इंग्लिश में होती नहीं है, तो पता ही नहीं लगता क्या कह रहे हैं। हम दोबारा इधर खड़े होते हैं, ये सारे गाड़ियों शाड़ियों वाले जा रहे हैं। दोबारा आ गया मैं वापस। बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। चलें जी, वंस अगेन अब हम असल वाली अपनी लाइन में लगे हैं दोबारा से। अब जाएंगे जितने भी नॉर्मल लोग हैं बगैर गाड़ियों वाले, उनकी क्यू चल रही है, और अब ये हमें सही जगह पर लेकर जाएंगे। तो सीन बाहर शुक्र है बारिश लग तो रहा है, बाहर ख़त्म हो गई है, लेकिन नहीं अम्ब्रेला हर एक के हाथ में नज़र आ रही है। ओके, बारिश तो हो रही है, छोटी सी अम्ब्रेला है, सिर्फ मेरी कैमरे को ही कवर करेगी। और कहाँ जाना है वो सामने है पोर्ट टर्मिनल। शुक्र है बारिश हल्की हल्की है, ज़्यादा तेज़ नहीं है। सो फाइनली हम अपने इस खूबसूरत क्रूज़ से नीचे उतर आए हैं, और अब आपको मज़े की बात बताता हूँ कि ये भी एक आइलैंड ही है। वांडू इज़ नॉट अ प्रॉपर सिटी जो मेनलैंड में हो, ये भी एक वांडू आइलैंड है। और मज़े की बात बताऊँ कि देखने में लगता है कि शायद मेन साउथ कोरिया और उसके साथ एक बड़ा आइलैंड जीजू ही है, लेकिन टोटल आइलैंड्स पता कितने हैं साउथ कोरिया के? अगर आप मैप पे देखो, इसका जो बिल्कुल ये नीचे वाला पोर्शन है ना, साउथ रीजन, इतने छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पर
के 3,358, आलमोस्ट 3,300। तो उसमें हमने जीजो आइलैंड को मेनली एक्सप्लोर किया, फिर हम उदो आइलैंड गए, आज हम वांडो आइलैंड पे भी आ गए हैं। मेरा यहाँ पे स्टे है ऑलमोस्ट 4 घंटे। मैंने खुद से दरमियान में ज़रा गैप रखा था कि कुछ ना कुछ लेट सीन हो सकता है। तो बस मुझे ऑलमोस्ट अभी देखें 10:30 हो गए हैं बाहर आते आते, तो मुझे अभी 2 बजे की हमारी बस है जो कि 4 घंटे की होगी। सो वंस अगेन बारिश इज़ हैवी। अभी अंदर आया था टर्मिनल में तो बारिश हल्की हो गई थी, बाहर आए हूँ तो फिर ज़्यादा तेज़ हो गई है। तो मेरा ख़्याल है सामने एक मुझे कॉफ़ी, अर्बन कॉफ़ी के नाम से एक कैफ़े नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ से जो बस टर्मिनल है ना वो आलमोस्ट कोई 1.5-2 किलोमीटर है। तो लें जी नाज़रीन, बादल भी ख़त्म हो गए हैं, बारिश भी ख़त्म हो गई है। और मसला ये है, बस वाला इतना स्लो लेकर आया शायद बारिश की वजह से कि अभी 1 घंटा रह गया है। स्केड्यूल के मुताबिक इसको मुझे 6 बजे पहुंचा देना चाहिए था, 5 बज गए हैं और अभी 50% सफ़र भी कंप्लीट नहीं हुआ। और मुझे हैरानी हो रही है कि ये कितने बजे पहुँचाएगा। ये तो मुझे लग रहा है आलमोस्ट इसने अभी 1/3 किया है और अभी 2/3 रहता है, यानी कि आई डोंट नो कितने बजे मुझे बुसान में पहुँचाएगा। तो ये एक स्टॉप है, इसने भी मुझे यहाँ पर पहुँचाया है। जगह का नाम मुझे नहीं पता क्या है। तो हर कोई ना आधे घंटे बाद कोई ना कोई शहर का बस टर्मिनल आ जाता है और ये यहाँ पे ले जाता है हर आधे घंटे बाद। ओके जी, फाइनली मैं अपने स्टॉप के ऊपर पहुंच गया हूँ। सामने आ गया मेरा हॉस्टल। व्लॉग को यहाँ पे करते हैं ख़त्म। बुसान ने मेरा पहला जो इम्प्रेशन दिया है मुझे इम्प्रेस कर दिया बहुत ज़्यादा वेल डेवलप्ड, बड़ा ही खूबसूरत सिटी। रात के टाइम क्योंकि आए हूँ तो लाइटें पूरे बुसान में इस वक्त जल रही हैं। और पीछे आप देखिए मेरे ये बस स्टॉप्स हैं और डिजिटल स्क्रीन्स हैं यहाँ पे। पहले हालांकि मैं उधर रहा हूँ जब सोल के अंदर भी रहा हूँ और जो भी पिछले जेजो वगैरह में भी, तो डिजिटल नहीं थी, लेकिन यहाँ पे आपको डिजिटल भी मिली हैं। तो हर शहर के अंदर आपको नई चीज़ें देखने को मिल रही हैं। चलते हैं ऊपर। ओके, सो देयर इज़ नो लिफ्ट। तो मज़े की बात आपको बताता हूँ, यहाँ पे कोई बंदा नहीं है। और मैंने जैसे ही ये हॉस्टल बुक किया है trip.com से, तो मुझे सारी इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं। ये सारा ऑटोमेट हुआ है। उसने कहा कि आपने हर बंदे का इसने डिफरेंट पासवर्ड बना के ऑटोमेट करके मुझे भेजा है। तो मेरा पासवर्ड है 5418 और ये इसने सेक्शन भेजी थी, देखेंगे रूम में। ये मेरा हॉस्टल में एंटर हो गया और इसने कहा था अंदर एंटर होते ही आपकी कीज़ पड़ी होंगी। ये पड़ी हैं कीज़, तो मेरा नाम नहीं है यहाँ पे और भी डिफरेंट लोगों को पड़े हैं। ये है जो मेरा नाम, बिलाल आज़म, रूम नंबर 3 3rd फ्लोर पे। तो ये हैं जनाब सारे हॉस्टल के इनके रूल्स लिखे हुए हैं। शूज़ आपने बाहर उतारने हैं और आपने लॉन्ड्री की क्या रूल्स हैं, ब्रेकफास्ट का क्या सीन है, चेकआउट क्या है। और ये तो इस स्ट्रीट का नाम है बुप्योंग जोगबाल स्ट्रीट। तो बुपोंग जोगबाल स्ट्रीट का फ़ायदा ये है कि ये बिल्कुल मेरे हॉस्टल की स्ट्रीट, बिल्कुल मेरे हॉस्टल के पास है। बड़ी ज़बरदस्त वाइब्रेंट और क्या लाइटिंग्स है यार। ऐसा एरिया
मुझे उधर नहीं नज़र आया। वैसे इत्वान वगैरह एरिया था, सोल ना ज़रा बहुत ज़्यादा खुला खुला और इस तरह था। यहाँ पे ये है कि स्ट्रीट्स और लाइटिंग जिस तरह एक वो होती है ना आपकी न्यूयॉर्क में भी आपको ऐसी नज़र आती हैं, और प्लस अगर आप लॉस वेगस जाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको लाइटिंग इस तरह नज़र आती हैं। यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं और साथ इनके ना वो म्यूज़िक के छोटे छोटे से पब्स वगैरह बने होते हैं जहाँ पे लोग हैंग आउट कर रहे होते हैं, कुछ खा पी भी रहे होते हैं साथ साथ। बीइंग अ ट्रैवल चैनल को देखते रहिएगा। नेक्स्ट एपिसोड का थंबनेल आएगा राइट साइड पे, और पिछली एपिसोड अगर आपकी मिस हो गई हो तो उसका थंबनेल है लेफ़्ट साइड पे। देखते रहिएगा बीइंग अ ट्रैवलर, क्योंकि साउथ कोरिया की सीरीज़ अभी जारी है। बुसान शहर को हम कर रहे हैं एक्सप्लोर। सी या।